Good good morning, student, and welcome. I think that you have learned this chapter, chemical reaction and equation. Today I am going to teach this chapter, that is chemical equation and reaction. As you know that there are two types of changes. One is a physical change and another is a chemical change. In physical change, mainly a state change occurs. Mainly a state change occurs. As for example, ice changes to water, solid to gas, solid to liquid, liquid to solid. These are physical change. But other is a chemical change in which one substance convert into mainly other substance, यानी whole property of substance changes. As for example, when coal burns, it gives CO2 gas and CO2 gas. LPG gas is burnt, it gives CO2 gas and water vapor. Whole property changes. Chemical change is also called a chemical reaction. When we say there occurs chemical change, it means that chemical reaction has taken place. When magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gives magnesium oxide as. जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश देता है. तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो पूरी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अलग सब्सटेंस है. उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम जिंक ग्रेनुअल डालते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है और साथ में जिंक सल्फेट बनता है. ये दोनों सब्सटेंस जिंक और जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से बिल्कुल अलग है. तो इस तरह से ये केमिकल चेंज एक तरह का केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के दौरान कई तरह का चेंजिंग होता है, जैसे स्टेट चेंज, जैसे दूसरा है चेंज ऑफ कलर, तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा टेम्परेचर चेंज. अगर हम स्टेट चेंज की बात करें तो वैक्स है. वैक्स को जब हम जलाते हैं तो वहाँ पर CO2 गैस और वाटर वेपर निकलता है जो कि गैसियस स्टेट में होता है और वो गैसियस चेंज है. कलर में चेंज की बात करें तो लेमन जूस में अगर पिंक डालते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पिंक होता है, जो लेमन जूस में डालने पर डिस्कलर हो जाता है. वहाँ पर भी केमिकल चेंज होता है, वो कलर चेंज हो गया वहाँ पर. ठीक है. इसी तरह से गैस का इवोल्यूशन है. सल्फ्यूरिक एसिड में अगर जिंक डालते हैं तो गैस निकलता है, तो वो गैसियस चेंज हो गया. ठीक है. तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर हम कोयले को जलाते हैं तो वहाँ पर CO2 गैस तो निकलता ही है, साथ में टेम्परेचर भी निकलता है, हीट भी निकलता है, वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है. इस तरह के चेंजिंग हमें केमिकल चेंज में देखने को मिलता है. ठीक है. तो अब केमिकल चेंज का यही साइन है, कभी आपको कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा कभी स्टेट चेंज हो सकता है, तीसरा जो गैस निकलेगा, और चौथा जो है टेम्परेचर चेंज होगा. ठीक है. तो अब देखिए ये जो है, अब ये केमिकल चेंज हो गया. अब केमिकल रिएक्शन, अगर हम किसी एक केमिकल रिएक्शन को वर्ड में लिखते हैं, सेंटेंस में लिखते हैं, तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड.
दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज द सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अब कहते हैं अब ये केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस लिखने में हमें ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा समय लगता है और मेहनत भी लगती है, एनर्जी भी लगता है। तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में यानी वर्ड इक्वेशन के रूप में है लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन है तो मैग्नीशियम, फिर उसके पास प्लस ऑक्सीजन हो गया, अवेरो के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसे देखने से ही समझ में आ जाता है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो एक तरह का रिएक्टेंट है, यानी कि रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस है वो उसे कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो भी सब्सटेंस में मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। अब इसी को अब केमिकल रिएक्शन में आ जाते हैं। रिएक्टेंट यहाँ लिखा हुआ है, रिएक्टेंट द सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट बिफोर द केमिकल चेंज, यानी केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो हमें सब्सटेंस होता है उसे एक रिएक्टेंट, एंड द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन चेंज it is a product. Now chemical equation indicates the reaction and product of the reaction. एक्चुअल मेनली केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें रिएक्शन से होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद जो भी सब्सटेंस मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में हमें इंडिकेट करता है। और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखना होता है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, तो अगर एक या एक से अधिक रिएक्टेंट है तो उसे लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं। अगर एक या एक से अधिक रिएक्टेंट है तो हर रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन देते हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट के बीच में भी प्लस साइन देते हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एरो का साइन देते हैं, और एरो का जो हेड होता है वो प्रोडक्ट के तरफ रहता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और उसके बीच में एक एरो दिया गया है जिसका हेड प्रोडक्ट के तरफ है, ठीक।